नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 22 है भीतरी समृद्धि, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? यानी कि ये जो महान जो व्यक्ति हुए हैं, उनके पास भले पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, बराबर उनको धन की कोई पड़ी नहीं थी, पैसे की नहीं पड़ी थी, फिर भी हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आजीवन लोगों की सेवा में ही अपना जीवन गुजार दिया था। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था, तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते, ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया, तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और उसके बाद वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा कि मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाएं। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के लिए उपयोग के लिए दान में दे दिया था। यानी इस पैराग्राफ के अंदर जब हम यहाँ पर जॉन डंकन का जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इंसान की जो पढ़ाई की जो उम्र है वो देखी नहीं जाती। वो किसी भी उम्र में वो पढ़ाई हासिल कर सकता है, उससे शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। उसका जो दिमाग होता है वो अच्छा होना चाहिए। डंकन भी कहते हैं कि दिमागी तौर पर बहुत, कहते कि तंदुरुस्त और बहुत होशियार था, और इसीलिए कहते हैं कि उसने अपने इसी शक्ति के आधार पर उसने जो वनस्पति शास्त्र की जो किताबें हैं उसकी पढ़ाई की, और कहते कि बड़ी लंबी, यानी कि 16 वर्ष की उम्र में उसने पढ़ना सीखा और उसके बाद वो इतना पढ़ते लिखते गया कि 80 साल की उम्र में भी कहते कि उसकी जो पढ़ाई की जो जो शौक़ था उसका पढ़ाई का, वो कहते कि ख़त्म नहीं हुआ। कहते कि एक पौधे को ढूँढने के लिए उसने 12 मील की, कहते कि पैदल यात्रा उसने की थी। तो इससे पता चलता है कि इंसान का जो सीखने की जो उम्र होती है वो यहाँ पर देखी नहीं जाती। और कहते हैं कि जॉन भले गरीब था, कुबड़ा था, अशक्त था, लोग उसे हैरान करते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी।
और कहते हैं कि उसने अपनी सफलता प्राप्त की। कहते हैं कि वो वनस्पति शास्त्र का एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। कहते हैं कि जब एक इंसान की उससे मुलाकात हुई तो वो उससे खुश हो गया, फिर उससे प्रेरित होकर उसने उसका चरित्र कहते हैं कि अखबार में छपवाया। और फिर जब लोगों ने जाना कि ये जो वनस्पति शास्त्र के विद्वान हैं, फिर लोगों ने उनको पैसे दिए, दान में चेक दिए। तो उन्होंने वो पैसा अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने खर्चना पसंद किया और वसीयतनामे में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये जो सारा पैसा है वो उन बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया जाए, उन्हें पारितोषिक दिया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। तो इस प्रकार कहते हैं कि इंसान जो होता है वो धन के पीछे नहीं दौड़ता। अगर उसे सच्चा सुख मिलता है तो वो कहते हैं कि वो अंदर से उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने धन को लात मारी थी, पैसों को लात मारी थी और लोगों की सेवा में ही अपना जीवन गुजार दिया था। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म ये लगे यानी कि कर्तव्य परायण को कभी लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ में अपनी नियति खराब नहीं की है। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया है कि हमारे भारत के अंदर जितने भी जो महापुरुष हो गए हैं उन्होंने इसी प्रकार गरीबी, अभाव और कठिनाइयों के दलदल में कहते हैं कि वो पले बड़े हैं और कहते हैं कि एक कमल की तरह खिल कर बाहर आए हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना अमूल्य जो योगदान है वो अमूल्य योगदान उन्होंने प्रदान किया है। लेकिन कभी धन के लिए उन्होंने अपने आप को, कभी धर्म को लज्जित नहीं किया है। क्योंकि उन्होंने कहते कि इस धन के, इस पैसे के लोभ में कभी भी अपनी जो नियति है वो खराब नहीं की है, यानी अपनी नियत नहीं बिगाड़ी है, अपनी दानत कभी ऐसे खराब नहीं होने दी है। पद के लिए उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। जबकि आज के दौर में अगर हम देखें तो आज हम देखते हैं कि भाई कई ऐसे जो इंसान हैं जो कहते हैं कि सेवा के नाम पर जनता को उल्लू बनाते हैं। जनता की सेवा के नाम पर जब वो ऊंचे प्रतिष्ठा पर आ जाते हैं तो फिर वही लोग जनता को लूटने लगते हैं और कहते हैं कि अपना जो धन है, अपना जो ऐश्वर्य है वो बढ़ाते रहते हैं। जो आज के समय में ऐसा है, लेकिन पहले के समय में ऐसे लोग नहीं थे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके सामने ऐसे कई एग्जांपल मैं देख सकता हूं। सबसे पहले है हमारे महात्मा गांधी, जो उन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। कहते हैं कि उनके पास सब कुछ था, कहते हैं कि धन भी था और उनके पास ऐश्वर्य भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही हम अगर देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब कहते कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे, जब बड़ा प्रधान बने तो कभी भी उन्होंने अपने लिए पैसा कभी इकट्ठा नहीं किया। हमेशा निस्वार्थ भाव से उन्होंने भारत देश की सेवा की। तो आज के दौर में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे मिसाइल मैन भी हम कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने जब भी कहते हैं कि वो इतने ईमानदार थे कि जब भी अगर रमज़ान होता तो उस समय इफ्तार की जो पार्टी है उन्होंने कभी भी सरकारी पैसों पर उन्होंने ऐसी पार्टियां नहीं रखी। हमेशा वो अपने जो सैलरी उनकी होती थी उसी में से ही वो अपना खर्च करते थे। तो आज हम देख सकते हैं कि आज हम अगर सच्ची हमें शांति प्राप्त करनी है तो वो धन से प्राप्त नहीं होती है। आज जब इन विद्वानों को इसीलिए देश में पूजा जाता है, उनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। उन्होंने धन के लिए सेवा नहीं की थी। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है।
हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलेट से छलनी करते रहते हैं। जीवन भर बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसे बचाने की कला है। यानी यहाँ पर लेखक इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर मानव के रूप में अगर हमें जन्म मिला है, तो हमारे अंदर उदारता और उदात्तता ये जो हमारे अंदर होती है, वो हमें दैवीय वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने भी यही कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है, और कहते हैं कि उदार बनने के बाद वो देवदूत के तरह सम्मान प्राप्त कर सकता है, और यदि वो नीच बनता है तो उसे शैतान की कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह सोक्रेटिस ने भी यहाँ पर बताया है कि दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे अच्छा, सरल और आवश्यक उपाय ये है कि हम जैसे बाहर से हैं वैसे ही हम भीतर से दिखावा यानी कि दिखना चाहिए, भीतर से बनना चाहिए। वास्तव में कहते हैं कि मनुष्य स्वयं का ही विरोधी होता है। यानी कि यहाँ पर ये सोक्रेटिस का अगर एग्जाम्पल हम लें तो कई इंसान ऐसे होते हैं कि जो बाहर से झूठ-मूठ के लोगों को वादे करते हैं, जनता को ऐसे सेवा के नाम पर वादे करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता पे आते हैं तो वो अपने वादे भूल जाते हैं। यानी कि उनकी करनी और कथनी में कहते हैं कि दोनों में फ़र्क होता है। वो जैसा कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम जो कहते हैं वही हमें करना चाहिए। हम जैसे बाहर से दिखते हैं, अगर हम बाहर से अच्छे दिखते हैं और हमारे अंदर, हमारे भीतर अगर द्वेष भरा है, तो हम मानवता के लायक नहीं हैं। हमें बराबर यानी कि उन विद्वानों की कैटेगरी में हम नहीं आ सकते। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कहा कि मनुष्य जो है वो स्वयं का ही विरोधी है, और कहते हैं कि हमें अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलेट से छलनी करते रहते हैं। हमें जीवन भर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी, कहते हैं कि यानी हृदय से भी श्रीमंत अथवा अमीर बनने की कला जो है वो आनी चाहिए। और कहते हैं कि जो इंसान अंदर से जो अमीर बनता है वही इंसान सही रूप में जीवन जीने के लायक है। स्वाध्याय: निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो उसका जो आंसर है कि द्रव्य भक्ति बढ़ जाने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है। दूसरा जो प्रश्न है कि पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? तो उसका आंसर आएगा ब, सोना। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? तो उसका जो आंसर है वो ये है कि जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। चौथा प्रश्न है कि इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? तो उसका आंसर होगा क, डंकन। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? तो उसका जो आंसर है कि जब लोग अमीर बनने के लिए कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? तो उसका आंसर है कि सुख धन जो होता है वो सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। तीसरा प्रश्न है कि आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? तो उसका जो आंसर है, तो आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आगे का जो प्रश्न है कि अमीर धन कैसे कमाता है? तो उसका जवाब है कि अमीर लोगों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो उसका जो आंसर है कि डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, दावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना। इसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम ही तृष्णा है। इस स्थिति में भी
मनुष्य येन किन प्रकारेण वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? तो उसका आंसर है कि तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती। वे अंतिम सांस लेने तक उसका पीछा करती रहती है। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति के लिए कहते हैं कि वो धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को ही पकड़कर रखता है ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी, इसीलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से पकड़ रखी थी। आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों? तो उसका उत्तर है कि आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। आगे का जो प्रश्न है कि आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? तो उसका जो आंसर है कि आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा हुआ है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धन अर्जित करता है, तो अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए धन अर्जित करने में जुटा है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। आगे का जो प्रश्न है कि डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? तो उसका जो जवाब है वो है कि जॉन डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला और एक गरीब बुनकर के वो एक पुत्र थे। कहते कि अपनी प्रबल इच्छाओं और प्रयास से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बन गए। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे थे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग केवल अपनी यानी कि उन गरीब जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी जो सहायता है, स्कॉलरशिप है और पारितोषिक है, उसके लिए उन्होंने सारा पैसा दान कर दिया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था और क्यों? तो उसका आंसर है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में जब खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को जब खोला तो उस मुट्ठी के अंदर से एक सोने का सिक्का निकला था। और ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय कहते तकिए के नीचे पैसे से भरी थैली रखी हुई थी, उसे बाहर निकाली थी। जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उनमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे। डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? तो डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा और कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका जो मालिक है वो उस पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से ही वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। तीसरा जो प्रश्न है कि भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा है? तो उसका आंसर है कि भारत में अनेक महापुरुष हुए। उन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना अमूल्यवान यानी कि मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको लज्जित होना पड़े। धन के लालच में उन्होंने कभी भी अपनी नियति खराब नहीं की और अनेक
जग जाहिर है कि अभाव और कठिनाइयों से जूझकर उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसीलिए उन्हें कीचड़ में से निकलने वाले कमल की तरह कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए। तो उसका जवाब है कि धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अथवा अमीर बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मानपूर्वक जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने, अर्थात व्यक्ति को ऊपर से श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। उसे अपने धन से गरीबों और असहायों की सहायता करनी चाहिए। तभी आदमी बाहर और अंदर दोनों से ही श्रीमंत कहा जा सकता है। तभी उसके पैसे का सदुपयोग हो सकता है। जब वह बाहर और अंदर दोनों तरफ से श्रीमंत या अमीर होता है, तभी वह अपने पैसों को बचाने अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाने यानी उसका सदुपयोग करने की यही कला है। निम्नलिखित कथनों को समझाइए। पहला है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। यानी सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत ज़रूरी है। धन से ही तरह तरह की सुख सुविधाएं हम खरीद सकते हैं। मनुष्य जादू की गति से ऐसो आराम की जिंदगी जी सकता है। पर धन का एक दोष भी है कि धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है और किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करता रहता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है और वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। दूसरा प्रश्न है कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। यानी इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीत अर्थ यानी कि शब्द हैं। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग करके यानी उन्होंने त्याग का ही मार्ग उन्होंने अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने महान लक्ष्य के लिए यही उन्होंने कार्य किया था और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। जबकि आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से यानी कि पनप रही है, तेजी से पनप रही है। महंगे वस्त्र और गहनों के बोंडे प्रदर्शन इसके सबूत हैं। तीसरा प्रश्न है कि आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। यानी उसे हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि आज के ज़माने में धन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए, तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी अपने आप को और अधिक अमीर बनाने के लिए उसे धन की ज़रूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। सूचना अनुसार लिखिए, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है कि चैन की सांस लेना, यानी कि संकट आदि से छुटकारा पाना। तो उसका वाक्य प्रयोग हो सकता है कि इलाके के शातिर चोर के पकड़े जाने पर शहर वालों ने चैन की सांस ली। निम्नलिखित शब्दों के यानी कि दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए। अमीर, तो अमीर का विशेषण होगा अमीराना। दूसरा है परिवार, तो पारिवारिक। अभिमान, तो विशेषण होगा अभिमानी। परिश्रम, तो उसका विशेषण होगा परिश्रमी। दिन, तो दिन का विशेषण होगा दैनिक। दर्शन, तो दर्शन का विशेषण होगा दर्शनीय। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उसमें पहला है मनुष्य, तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा मनुष्यता। डाकू, तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा डकैती। व्यक्ति, तो व्यक्तित्व। दुर्बल, तो दुर्बलता। लज्जा, तो लज्जित। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं
अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।